में पत्रकार मुकेश चंद्रकर की नृशंस हत्या के विरोध में सोमवार को फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने कचहरी मुख्यालय से कैंडल मार्च निकाला। पत्रकार हाथों में कैंडल मार्च लेकर कचहरी मुख्यालय से पैदल चलते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा पर पहुंचे और दिग्वंत पत्रकार मुकेश चंद्रकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक प्रकट किया। फ्रंटलाइन संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा दिनों दिन पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा तथा आए दिन घटते अप्रिय घटनाक्रम पर चिंता जाहिर करते हुए युवा पत्रकार मुकेश चंद्रकर की नृशंस हत्या पर रोष एवं शोक व्यक्त किया। फ्रंटलाइन के संरक्षक आरिफ अंसारी ने कहा, पत्रकार संगठन का आईना होते हैं जो समाज का स्वरूप होते हैं। पत्रकार उसे प्रकाशित करते हैं, लेकिन देश में यह आ रहा है देखने में कि समाज की प्रकृति को उजागर करने का प्रतिफल पत्रकारों को आघात के रूप में झेलना पड़ रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनय मौर्य ने कहा कि दिनों दिन बिगड़ती पत्रकारिता की दिशा और सुरक्षा के पनपते माहौल का उल्लेख करते हुए सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून के त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से फ्रंटलाइन संगठन के अध्यक्ष आरिफ अंसारी, नीरज सिंह, कृष्णा सिंह, विनय मौर्य, बजरंग बली तिवारी, अशोक पांडे, तौफीक खान, देवेंद्र पांडे, सोनू त्रिपाठी, एपी सिंह, मनीष जायसवाल, वीरेंद्र पटेल, अनिल अग्रहरी, अतुल राय, राजेश अग्रहरी, पंकज मिश्रा, अजीत दादा, दिनेश कुमार, विशाल कनौजिया, राहुल शर्मा, ओम प्रकाश, अभय, स्मिता, वासिफ, कलाम खान, श्याम सुंदर, राजू श्रीवास्तव, अजीत सिंह, आदित्य, धर्मेंद्र पांडे, विकास गौड़, अन्य पत्रकार मौजूद रहे। जैसा कि पूरे देश विदेश में इस बात का चर्चा आप देख पा रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में हमारे पत्रकार भाई को अगर पत्रकार भाई असलियत दिखाने का कोशिश किया तो यहीं की जनता जनार्दन, यहीं की पब्लिक कहती है कि नहीं, पत्रकार एक चौथा स्तंभ है। लेकिन कहाँ से चौथा स्तंभ है? अगर पत्रकार कोई असलियत दिखाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर तमाम तरह के दबाव पड़ते हैं, उसके बाद नतीजा निकलता है कि पत्रकार का हत्या कर दिया जाता है। इस बात को लेकर के मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने वाराणसी के सभी पत्रकार भाइयों को, जो अपनी कीमती समय में से समय निकाल करके और सिर्फ अपने, अगर देखा जाए तो शहीद भाई को सिर्फ कैंडल दिखाकर एक उनकी आत्मा को सांत्वना देने का काम नहीं किया है, बल्कि हमारे बनारस के पत्रकार बंधु अपने आप में एक मिसाल भी कायम की है कि नहीं, आइंदा अगर इस तरह से हमारे वाराणसी के पत्रकारों के साथ भी ऐसा होगा तो हम इसी तरह से अपने कदम के कदम मिलाकर चलते रहेंगे। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ के शासन प्रशासन से कि अगर यहाँ के थाना पुलिस पे कोई अगर बात होती है, किसी असलियत दिखाने के बाद अगर पत्रकार कहता है कि नहीं यहाँ गलती है, यहाँ सही है, तो यहाँ के शासन प्रशासन उस बात को नहीं लेता है। लेकिन अगर पत्रकार की खिलाफत की बात होती है तो यहीं की थाना पुलिस तुरंत पहले मुकदमा लिखता है और पत्रकार को बाद में मालूम पड़ता है 24 घंटे के बाद कि मेरे खिलाफ पत्रकारिता। आज आपने क्या किया? आज अगर देखा जाए तो भाई हमने तो कुछ नहीं किया। वाराणसी के सभी पत्रकार भाई उसी बात को लेकर के, जैसे हम सभी का एक पत्रकार भाई शहीद हुआ था, उस शहीद भाई के नाम से वाराणसी में हम सभी पत्रकार वाराणसी के कैंडल यात्रा निकाल कर उस भाई की आत्मा को शांति नमन करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। देखिए कैंडल मार्च है जो पत्रकार की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है छत्तीसगढ़ में, ये निश्चित तौर पे बड़ा दिल दहला देने वाला है और सिर्फ हम नहीं, सभी आहत हैं इससे। और जब पत्रकारों की बात आती है तो निश्चित तौर पे मामला सिर्फ लिपापोती का होता है। यही अगर किसी नेता की हत्या हुई होती, किसी पुलिसकर्मी की हत्या होती, तो सिर्फ क्या एक जो जिसके नाम पे नामजद है वो सामने आकर के सिर्फ उसको एक मुकदमा करके जेल भेज दिया जाता? नहीं, उसके पैर में गोली मार दी जाती, उसको लंगड़ा कर दिया जाता, उसको पीट दिया जाता। लेकिन पत्रकारों के मामले में पता नहीं, न शासन न प्रशासन कुछ भी, कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता है। अगर पत्रकारों के खिलाफ ऐसे ही होती रही तो हम अपना कैमरा, माइक आईडी रख करके फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी देखिए, सबसे पहले मैं शासन से मांग करूंगा कि पत्रकार सुरक्षा एक्ट लागू करें। आज हमारे बीच एक पत्रकार साथी की हत्या हुई जिससे हम लोग बहुत निर्मम हैं। आज अगर यही बात, यही घटना किसी शासन और प्रशासन स्तर के साथ हुआ होता तो शायद घटना कारित करने वाले लोगों को, अभियुक्त को गोली मार दिया गया था। लेकिन पत्रकार की जब बात आती है तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन संवेदनहीन हो जाता है। मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगा, आखिर ऐसा क्यों? सच्चाई लिखने के एवज में सिर्फ फर्जी मुकदमे और जान धोना ही है? आज कोई भी व्यक्ति पत्रकार बनने से पहले, पत्रकारिता की डिग्री लेने से पहले एक बार सोचता है हमारी पत्रकारिता कहाँ चली गई। कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन शासन आज हमें स्वतंत्र रहने नहीं दे रही है। मैं बहुत निर्मम इस हत्या को लेकर काफ़ी मैं उदास और स्तब्ध हूँ और मैं शासन और प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि जो इस हत्याकांड में शामिल है
उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करे। आज आपने कैंडल मार्च निकाला, कहाँ से कहाँ निकाला है और क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, हम लोगों का जो कैंडल मार्च रहा ये जिला मुख्यालय से होते हुए अम्बेडकर पार्क तक रहा। हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल कर हमारे बीच जो पत्रकार साथी नहीं रहा उसको हम लोग श्रद्धांजलि दिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी समय है हमारे पत्रकार साथियों को जागने का और संकल्पित होने का कि उठिए, जागिए, लड़िए, तभी हम अपने हक के प्रति लड़ाई लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।